हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की सप्लीमेंट्री इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है द हैप्पी प्रिंस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे आथर ने यूज किया है इस हैप्पी प्रिंस टाइटल के साथ द हमारा एक आर्टिकल होता है एंड ये आर्टिकल जो है जनरली हम यूनिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब यहाँ पे जिस हैप्पी प्रिंस की बात हो रही है ये अपने आप में एक यूनिक स्टोरी है, इसी के बारे में यहाँ पे नीचे बात होगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे आथर ने इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगाया है। इसके अलावा दो आर्टिकल हमारे वो होते हैं ए एन एंड देन हैप्पी का मतलब होता है खुश, समवन जो बहुत ज़्यादा खुश रहता हो। ठीक है, प्रिंस होता है किंग का बेटा, ठीक है, जो बादशाह होता है किंग एंड उसके बेटे को सन को हम कहते हैं प्रिंस एंड उसकी अगर बेटी होगी डॉटर होगी तो किंग के डॉटर को हम कहेंगे प्रिंसेस। ठीक है, द हैप्पी प्रिंस एक खुश शहजादा, ये हम इसका लिटरल मीनिंग निकाल सकते हैं। चैप्टर को स्टडी करेंगे बट बिफोर हम आगे बढ़े उससे पहले जहाँ पे आपको दे रखा है इसने कुछ हिंट्स। द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टेच्यू। जो हैप्पी प्रिंस है ये एक खूबसूरत किस्म का स्टेच्यू है। स्टेच्यू का क्या मतलब होता है? स्टेच्यू का मतलब होता है मूर्ति। जिस तरह से ये पेडिस्टल पे किसी पेडिस्टल पे ये वाली जिस तरह से मूर्ति है, तो यहाँ पे यह वही चीज़ बता रहा है कि जो हैप्पी प्रिंस था ये एक ब्यूटीफुल सी खूबसूरत सा स्टेच्यू था। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। ये जो स्टेच्यू है इस स्टेच्यू को कवर किया गया था किससे? गोल्ड से। ही हैड स्पायर फॉर आइज, मीन्स के इसकी आइज की जगह पे एक कीमती किस्म का जो पत्थर है वो लगे हुए थे। स्पायर का मतलब होता है जो कीमती स्टोन होता है। ठीक है, इसकी आंखों की जगह पे वो फिक्स्ड थे। एंड ए रबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसकी जो स्वॉर्ड थी, उसकी जो तलवार थी, उसके अंदर क्या थी? एक रबी थी। रबी भी एक किस्म का स्टोन होता है, कीमती किस्म का। ये भी एक प्रीशियस किस्म का स्टोन होता है। ठीक है, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। What did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? वो इस गोल्ड का स्टेच्यू, इस गोल्ड का, इस पत्थरों का क्या करना चाहता था? इन कीमती पत्थरों का या इसकी जो गोल्ड था इसके ऊपर लगा हुआ, इसका क्या करना चाहता था? तो ये एक रहस्य है। हम अब स्टोरी को पढ़ेंगे। हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हाई अबव द सिटी, सिटी के ऊंचाई पे, बुलंदी पे, जहाँ से मतलब के नॉर्मल जो सिटी के बिल्डिंग्स होती है उनसे बहुत ऊपर जो है, जहाँ पे ऑन ए टॉल कॉलम, एक बड़े से कॉलम पे। कॉलम का क्या मतलब होता है? लाइक दिस, ये जो पेडेस्टल है, ठीक है, इसको रेफर कर रहा है एज कॉलम। तो इस ऊंचे से कॉलम पे सिटी के ऊपर क्या है? स्टूड द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का स्टेच्यू वहां पे लगा हुआ है किसी ऊंची से कॉलम पे, ऊंची सी जगह पे, सिटी के अंदर जो है, सिटी के ऊपर जहाँ पे स्टेच्यू जो है बुलंदी पे लगा हुआ है। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। गिल्डेड का मतलब होता है कोटिंग करना, कवर करना। ये जो स्टेच्यू है इसको पूरे को कवर किया गया है थिन लीव्स ऑफ गोल्ड से, गोल्ड के पत्तियों से, मतलब इसको कवर किया गया है। ऊपर इसके शीट जो है गोल्ड की लेयर चढ़ाई हुई है। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट स्पायर्स, एंड इसकी आंखों की जगह पे जहाँ पे दो ब्राइट स्पायर्स के, स्पायर्स मीन्स शाइनिंग किस्म के स्टोन्स के इसकी आंखों की जगह पे, जो काफी प्रीशियस कीमती होते हैं। ही हैड टू ब्राइट स्पायर्स एंड लार्ज रेड रबी क्लाउड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। हिल्ट का मतलब होता है किसी वेपन या टूल का हैंडल। इसके वेपन का जो टूल है, इसकी स्वॉर्ड, इसकी तलवार का जो हैंडल है, इस पे एक रेड रबी जो है ग्लो कर रही है। रबी स्टोन जो है जहाँ पे ग्लो कर रहा है, जो अपने आप में काफी कीमती किस्म का स्टोन होता है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो। स्वेलो मीन्स एक छोटा किस्म का परिंदा होता है, एक छोटे किस्म के परिंदे का नाम है स्वेलो। एक बार क्या होता है? वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो। एक बार इस सिटी के ऊपर से एक छोटा सा स्वेलो जो है, छोटा सा परिंदा जो है उड़ रहा है। हिज फ्रेंड्स had gone away to Egypt 6 weeks before. इसके दोस्त, इस परिंदे के दोस्त 6 महीने पहले ही इजिप्ट चले गए थे। But he had stayed behind, लेकिन ये वाला परिंदा पीछे छूट चुका था। Then he decided to go to Egypt too. अब इस परिंदे ने भी डिसाइड कर लिया था इजिप्ट जाना। ये चीज़ यहाँ पे क्यों रेफर कर रहा है? जनरली जो बर्ड्स होते हैं, परिंदे होते हैं,
वो सीजन के अराउंड वन प्लेस टू अदर प्लेस शिफ्ट होते रहते हैं। कुछ परिंदे आपने समर्स में अपने एरियाज में देखे होंगे, विंटर्स में आपको वो नहीं दिखते, विंटर में वो कहीं चले जाते हैं दूसरी समर्स इलाकों में। तो ये जो बर्ड्स की शिफ्टिंग होती है उसी की रेफरेंस यहाँ पे दे रखी है इसने इस बर्ड के लिए। दूसरे जो परिंदे थे 6 वीक्स पहले ही चले गए थे, ये वाला परिंदा इस सिटी में बच गया था, अब ये भी इजिप्ट की तरफ मूव कर रहा है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लीव, ये जो परिंदा है पूरा दिन उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के वक्त ये जो है सिटी तक पहुंच आया, इस सिटी में आ चुका था। रात शाम के वक्त था, पूरा दिन उड़ते उड़ते शाम के वक्त ये सिटी में पहुंच आया। वेयर शैल आई पुट अप ही सैड, मीन्स कि रात को मुझे कहाँ रुकना चाहिए। वेयर शैल आई पुट अप, रात को मुझे कहाँ ठहरना होगा, कैसे रुकना होगा। उसने कहा, इस परिंदे ने कहा, स्वेल्व ने कहा, आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस। खुद से ही यहाँ पे स्वेलो बात कर रहा है कि मुझे लग रहा था, मुझे उम्मीद थी कि इस सिटी के अंदर कुछ अरेंजमेंट्स कर रखी होंगी इसके लिए, ठीक है। देन ही सा द स्टेच्यू ऑन द टॉल कॉलम, तब उसको इस स्वेलो को दिखता है एक बड़ा सा स्टेच्यू जो ऊंचे से कॉलम के ऊपर रखा हुआ है, पेडेस्टल पे रखा हुआ है। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड, यहाँ पे इस परिंदे को ख्याल आता है कि अब जो है ये वहां पे रहेगा, इस स्टेच्यू पे रहेगा। इट इज ए फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये एक बेहतरीन जगह होगी, अच्छी पोजीशन पे है और यहाँ पे फ्रेश एयर भी इसको मिलेगी। सो ही alighted just between the feet of the happy prince. Alighted means descended, नीचे आना। अब ये नीचे आया इस स्टेच्यू की तरफ, just between the feet of the happy prince, बिल्कुल इसके पैरों के दरमियान में आ गया। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around. जैसे ही उसने इधर उधर देख कर बोला, क्या बोला कि मेरा जो है आज गोल्डन बेडरूम होने वाला है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और इस तरह से वो तैयारी करता है अब सोने की। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, लेकिन जैसे ही वो अपना सिर अपने पंख के नीचे रखता है, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ा सा पानी का कतरा उसके ऊपर गिरता है। व्हाट वाज ए क्यूरियस थिंग ही क्राइड, ये क्या हैरान कुन चीज हो गई। क्या क्यूरियस मतलब क्या अजीब चीज होगी, क्यूरियस का मतलब है अजीब, क्या अजीब चीज हुई कि अचानक छांव से पानी कैसे गिरा। देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, पूरे आसमान में एक भी बादल नहीं है, तो दिन ये पानी का कतरा कहाँ से गिरा। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, जो तारे हैं वो पूरी तरह से क्लियर है और चमक रहे हैं। एंड येट इट इज रेनिंग, और इसके बावजूद भी बारिश हो रही है, ये कैसे हो सकता है। ऊपर आसमान खुला है, बिल्कुल सब कुछ साफ है, तो ये कहाँ से पानी का आके कतरा इस पे गिरा। देन अनदर ड्रॉप फेल, इतने में इस स्वेलो पे एक दूसरा कतरा गिरता है। व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टेच्यू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। यहाँ पे स्वेलो फिर जो है कहता है खुद से कि इस स्टेच्यू का, इस मूर्ति का क्या पर्पस है, अगर एक जो बारिश गिर रही है उसको भी ये नहीं रोक सकता, साया नहीं कर सकता एक छोटे से बर्ड के लिए, तो क्या पर्पस है इस स्टेच्यू का। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, बेहतर होगा मुझे यहाँ पे ढूंढना होगा कोई चिमनी पॉट रहने के लिए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और इस तरह से ये सोचकर उसको लगा, परिंदे को लगा कि यहाँ पे ये जो स्टेच्यू है ये इसको बारिश से बचा नहीं सकता है, इसलिए बेहतर होगा किसी घर की चिमनी के अंदर जाकर ये रहे। तो यहाँ से ये सोचकर ये परिंदा उड़ जाता है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंख खोलता उड़ने के लिए, ए थर्ड ड्रॉप फेल, इतने में तीसरा कतरा जो है पानी का गिरता है। एंड ही लुक्ड अप, और इस तरह से अब जो स्वेलो है, ये जो परिंदा है, ऊपर की तरफ देखता है। एंड सा, और क्या देखता है, व्हाट डिड ही सी, हैरान कौन चीज इसको कोई दिखती है कि क्या चीज इसको दिखी जहाँ पे। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेयर फिल्ड विद टीयर्स, हैप्पी प्रिंस का जो स्टेच्यू था इसकी आंखों में आंसू भर आए थे, आंसू थे इसकी आंखों में। एंड टीयर्स वेयर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, इस स्टेच्यू की गोल्डन चीक्स से इसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी, इस स्टेच्यू का चेहरा इतना खूबसूरत लगता था मून लाइट में, चांद की रोशनी में, कि जहाँ पे ये जो छोटा सा परिंदा था इसको इस पे हमदर्दी, इस पे रहम आ गया इस स्टेच्यू पे। हु आर यू, ही सेड, यहाँ पे स्वेलो ने स्टेच्यू से कहा कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, यहाँ पे
इस स्टेच्यू ने कहा कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन आस्क्ड द स्वैलव। देन स्वैलव इस छोटे से परिंदे ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रिंक्ड मी। तुमने मुझे जो है पूरी तरह से भिगो दिया है ऑलमोस्ट, तो तुम इतना क्यों रो रहे हो। When I was alive and had a human heart। जहाँ पे स्टेच्यू अब अपनी दास्तान बताता है कि जब मैं जिंदा था और मेरे अंदर एक इंसानी हार्ट था, मतलब कि असल में दिल धड़क रहा था, इंसान था जब मैं। आंसर्ड द स्टेच्यू। स्टेच्यू ने बताया I did not know what tears were। मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। For I lived in the palace। क्योंकि तब जब मैं प्रिंस था, मैं पैलेस के अंदर, महल के अंदर रहा करता था, तो आंसू क्या होते हैं ये मैंने कभी देखे नहीं। Where sorrow is not allowed to enter। जहाँ पे गम को एंट्री नहीं होती, किसी दुख को अंदर पैलेस के अंदर चाहने की एंट्री नहीं होती। अंदर पैलेस के अंदर प्रिंस जो होते हैं ऐशो आराम से रहते हैं, आगे काफ़ी नौकर चाकर वगैरह काम कर रहे होते हैं, साइक होते हैं, तो इनको पता नहीं होता दुख क्या चीज़ का। माई कोर्टायर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। मेरे जो बाकी कोर्ट के लोग थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस करके कहा करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज। और सच में मैं हैप्पी था भी, खुश था भी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। तो इस तरह से मैं रहा, हैप्पी रहा, एंड देन फिर इसकी डेथ हो गई। हंसते हंसते ही इसकी खुशी खुशी में डेथ हो गई। एंड नाउ दैट आई एम डेड। और इस वक्त मैं मर चुका हूँ। दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस। और उन्होंने मुझे जहाँ पे इतना ऊंचा खड़ा कर दिया है ताकि जो बुरापन है पूरा वो मैं देख सकूं। एंड ऑल द मिजरीज ऑफ माई सिटी। और जितनी भी मिजरीज हैं, मुसीबतें हैं मेरे शहर की, वो मैं देख सकूं। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड। और हाँ, हालांकि मेरा जो दिल है अब वो लेड का बना हुआ है। लेड एक किस्म की धात होती है, वैसा बना हुआ है। येट आई कैन नॉट चूज माई बट वीप। हालांकि मैं चूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं वीप, रो सकता हूँ। व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड। क्या वो सॉलिड गोल्ड नहीं है। सैड द स्वैलो टू हिमसेल्फ। स्वैलो खुद से जो है ये बात कहता है कि ये एक्चुअल में जो स्टेच्यू है वैसा नहीं है, गोल्ड नहीं है, सॉलिड। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। यहाँ पे स्वैलो बहुत पोलाइट हो गया, मतलब बहुत ही शरीफ था, एंड उसने यहाँ पे कोई भी पर्सनल रिमार्क्स नहीं दिया प्रिंस की इस बात पे। फार अवे कंटिन्यूड द स्टेच्यू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस। यहाँ पे ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टेच्यू था, फर्दर इसने बात को कंटिन्यू किया इन लो म्यूजिकल वॉइस ट्यून में। क्या बताया इसने, फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज ए पोर हाउस। बहुत दूर इस गली के अंदर एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन। उसकी एक खिड़की जो है ओपन है। एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमेन सीटेड एट ए टेबल। और इसमें से मैं देख पा रहा हूँ एक आदमी को, जो एक औरत को जो टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वन। उसका जो चेहरा है वो पतला है एंड वन है। ठीक है, वन का मतलब है कि जब रिंकल्स वगैरह पड़ जाते हैं फेस पे, इसका मतलब कि कोई बूढ़ी औरत वहां पे बैठी हुई है उस घर के अंदर। एंड शी वाज कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल। और इसके जो हाथ हैं, हाथों से पता चलता है कि काफ़ी मेहनती है, जिसके अंदर जो है नीडल प्रिक किए हुए हैं। नीडल का प्रिक का मतलब है कि जब सुई चुभती है, ठीक है, नीडल मतलब होता है सुई, तो वो चुभी हुई है। रेड हैंड है इसके, कोर्स हैंड्स है, मतलब रफ हैंड है। जिस तरह से जनरली जो लोग काम नहीं करते उनके स्मूथ हैंड्स होते हैं, बट जो काम करते रेगुलरली उनके रफ हैंड्स होते हैं। फॉर शी इज सिमिस्ट्रेस। सिमिस्ट्रेस का मतलब होता है कि सी के अपना रोजगार पैदा करना। प्रोफेशन को रेफर कर रहा है कि ये जो औरत है उस दूर घर के अंदर टेबल पे बैठी हुई है, जिसके हाथों में सुई चुभी हुई है नीडल की, वो एक सिमिस्ट्रेस है। मतलब कि वो औरत है जो अपनी रोजी रोटी कपड़े वगैरह बुन के या सी के जो है बनाती है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। फर्दर जहाँ पे ये स्टेच्यू बात करते हुए बता रहा है स्वैलो को कि ये जो औरत है उस घर के अंदर ये एक एम्ब्रॉयडरी जो फ्लावर्स है उनको जहाँ पे जो है बना रही है एक सैटिन गाउन पे। ये कौन पहनता है, क्वीन के साथ जो मेड नौकरानी वगैरह उसके साथ जो औरतें चलती है, ठीक है, उसके ऑनर में उसके साथ जो चलती है,
टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल। नेक्स्ट जो कोर्ट की अंदर जो है दरबार के अंदर, बादशाह की पैलेस के अंदर जो पार्टी होने वाली है, कवीन के साथ जो औरतें चलेंगी, तो उसके लिए जहाँ पे जो ड्रेस वगैरह है, जो कपड़े हैं उसकी नौकरियानियों के, उस पे जो है जहाँ पे फ्लावर्स वगैरह वो बना रही है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। एक बेड पे जो इसके रूम के कॉर्नर पे है, कोने पे है, वहाँ पे उसका छोटा सा बेबी जो है, छोटा सा बच्चा जो है वो बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ ए फीवर। ये जो छोटा बच्चा है इसको यहाँ पे बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। और ये अपनी माँ को बता रहा है, उसको बोल रहा है कि वो इसे ऑरेंजेस दे, संतरे दे। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। इसकी माँ के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस अपने बीमार बच्चे को दे, बट जो है इसके पास सिर्फ रिवर का पानी है जो इसको एटमैक्स दे सकती है माँ। सो ही इज क्राइंग। इसलिए जो छोटा बच्चा है वो वहाँ पे बीमार रो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। यहाँ पे ये बता रहा है हैप्पी प्रिंस इसको कि छोटे स्वैलो जो परिंदे, तू ऐसा नहीं कर सकता कि ये जो मेरी स्वॉर्ड है इसके अंदर ये जो कीमती किस्म का जहाँ पे स्टोन लगा हुआ है इसके हैंडल में, तू इसको निकाल के ले जाए और उसको दे दे, उस औरत को जाके दे दे। माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। मेरे जो पैर हैं वो बंधे हुए हैं इस पेडेस्टल पे, इस चबूतरे पे, जिसकी वजह से मूव में नहीं कर सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सैड दी स्वैलो। स्वैलो जो छोटा परिंदा था वो कहता है कि मेरा जो दूसरे है वो इंतज़ार हो रहा है इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर मेरा इंतज़ार हो रहा है। इस कंट्री के अंदर जो दूसरे परिंदे इसके पहले दोस्त चले गए हैं वो शायद इसका इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स। मेरे जो दोस्त थे वो नाइल रिवर जो है इजिप्ट के अंदर पॉपुलर रिवर है, रिवर नील, तो उसके ऊपर जो है, ऊपर और नीचे जो दूसरे मेरे परिंदे हैं, दोस्त थे, वो वहाँ पे उड़ रहे हैं और जो वहाँ पे जो लोटस फ्लावर्स है उनसे वो बात कर रहे थे। सून दे विल गो टू स्लीप। जल्द ही वो जो है सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। प्रिंस यहाँ पे इस स्वैलो को, इस परिंदे को कहता है कि आज रात वो इसके साथ रुक जाए और आज जो है इस स्टेच्यू के लिए वो मैसेंजर का काम करे। The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा प्यासा है और जो माँ है वो बहुत ज़्यादा गमगीन है। ये बात स्टेच्यू कहता है कि आज जो है स्वैलो तू रुक जा मेरे पास, आज के दिन तू मेरा मैसेंजर बन जा। I don't think I like boys, answered the swallow. स्वैलो ने, इस छोटे परिंदे ने यहाँ पे स्टेच्यू को आंसर किया कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बच्चे पसंद हैं। I want to go to Egypt. मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. लेकिन हैप्पी प्रिंस जो है इतना गमगीन दिखता था कि स्वैलो छोटा परिंदा जो है सॉरी फील करने लगा। It is very cold here, he said. स्वैलो ने कहा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। But he agreed to stay with him for one night and be his messenger. लेकिन फाइनली यहाँ पे स्वैलो एग्री कर जाता है एक दिन के लिए स्टे करने के लिए और यहाँ पे एज मैसेंजर का काम करेगा इस प्रिंस के मैसेंजर का। थैंक यू लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस। प्रिंस ने इसका शुक्रिया अदा किया। क्यों? क्योंकि नाउ डिसाइड कर लिया है स्वैलो ने एक रात यहाँ पे रुकने का, ठंड के बावजूद भी। द स्वैलो पिक्ड अप द ग्रेट रबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड। स्वैलो इस कीमती रबी को इसके प्रिंस की तलवार में से निकालता है, पिक करता है। एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक्स। और अपनी चूंच में उठा के इसको उड़ जाता है ओवर द रूफ्स ऑफ द टावन। इस टावन की छतों में से उड़ता उड़ता जो है उस घर की तरफ चला गया जी। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। कैथेड्रल टावर के पास से होके गुजरा जी। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वेयर स्कल्पचर्ड। जहाँ पे वाइट मार्बल एंजल्स जो हैं स्कल्पचर किए गए थे। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। वो पैलेस के पास से होके गुजरा जहाँ पे स्वैलो को डांस की आवाज़ सुनाई दी। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लावर। एक खूबसूरत सी लड़की बालकनी में आती है अपने लावर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल।
मुझे उम्मीद है कि मेरा ड्रेस जो है वो रेडी हो जाएगा स्टेट बाल के लिए। जो पार्टी, बाल का मतलब है पार्टी है, रॉयल जो पार्टी होने वाली है उसके लिए जो मेरा ड्रेस है वो रेडी हो जाएगा। ये कौन कहता है? वो लड़की जो अपने लावर के साथ बालकनी में आई है। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। मैंने फ्लावर्स ऑर्डर किए गए हैं जिनको इस पे एम्ब्रॉयडरी की जाएगी, इस पे जो है फिक्स किया जाएगा उन फ्लावर्स को। बट द सेमिस्ट्रेसेस आर सो लेजी। लेकिन जो सेमिस्ट्रेसेस है, जो इसको सीने वाली है, वो बहुत ज़्यादा लेजी है। ही पास्ड ओवर द रिवर। स्वैलो उड़ता जा रहा है, अब ये दरिया के ऊपर से उड़ता हुआ गया। एंड सा द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप्स। और इसने देखा जो शिप के डंडे हैं, मास्ट्स के, उन पे लैंटर्न्स जो है वो हैंग कर रही है, लटकी हुई है। At last he came to the poor women's house and looked in. Finally ये जो इस गरीब औरत के घर में पहुंच जाता है और अंदर देखता है। The boy was tossing feverishly on his bed. बच्चा जो था अपने बेड के ऊपर जो है पड़ा हुआ था। And the mother had fallen asleep. और जो माँ है वो पूरी तरह से सो चुकी थी। She was so tired. वो जो है बहुत थकी हुई थी। And he hoped and laid the great ruby on the table beside the women's thimble. यहाँ पे ये अंदर जाता है और ये जो रबी था इसको इस विमेन के टेबल के पास में छोड़ देता है। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. यहाँ पे ये जो swallow है उड़ता है बेड की तरफ, उस बच्चे की तरफ जो करवटें ले रहा था, करवटें पलट रहा था बीमारी से। इसके पास जाता है, अपने पंख वहां पे फड़फड़ाता है। फेनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स। अपने पंख वहां पे फड़फड़ाता है ताकि बच्चे को कुछ वहां पे जो है हवा मिल सके। हाउ कूल आई फील सैड द बॉय। कितना ठंडा महसूस कर रहा हूं मैं, बच्चे ने कहा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर एंड ही थिंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर। मैं जो है बेहतर होता जा रहा हूं। और उसने ही सेंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर, और इस तरह से जो बच्चा है वो गहरी नींद में सो गया। देन द स्वैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। उसके बाद ये परिंदा उड़ता है वापस इस हैप्पी प्रिंस के पास आता है। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। और जहाँ पे इस प्रिंस को बताता है कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस, ये स्ट्रेंज है। ही रिमार्क्ड, स्टेच्यू इसको रिमार्क करता है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। सॉरी, ये चीज़ जो है यहाँ पे स्वैलो ही बता रहा है कि ये काफ़ी हैरान कुन अजीब चीज़ है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। लेकिन मैं अब बहुत जो है गर्म महसूस करता हूँ, हालांकि यहाँ पे बहुत सर्दी है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन सैड द प्रिंस। प्रिंस बताता है इस परिंदे को, ये इसलिए है क्योंकि तुमने एक बेहतर जहाँ पे काम किया है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल अस्लीप। देन लिटिल स्वैलो जो है इसने सोचना शुरू किया एंड इस तरह से ये जो है नींद में पड़ गया, सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। सोचना हमेशा जो है इस स्वैलो को जो है स्लीपी बना देता है। सोते सोते ये जब ये कभी थिंकिंग शुरू करता है तो ये सो जाता है। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जब दिन चढ़ गया, दिन निकल आया तो ये उड़ता है नीचे दरिया की तरफ और वहाँ पे बात करता है, नहाता है। Tonight I go to Egypt. आज रात को मैं इजिप्ट चला जाऊंगा। said the swallow. swallow कहता है and he was in high spirits at the prospect. and इस बार जो है वो तैयार था पूरी तरह से कि आज शाम को जो है वो चला जाएगा। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. सभी monuments को उसने विजिट किया दिन भर, एक बड़े लंबे टाइम तक जो है वो एक चर्च के ऊपर जो स्टीपल है उस पे बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब रात का टाइम आया और चांद आ गया, वापस ये उड़ता है हैप्पी प्रिंस की तरफ। Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. Have you any commissions? मतलब कि अब जो है मुझे जाना होगा, अब इजिप्ट की तरफ तुम्हें कुछ कहना है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, अब जो है मैं जाने लगा हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस। प्रिंस कहता है स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? क्या तुम मेरे साथ जो है एक रात और बिताओगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वैलो। स्वैलो कहता है कि मेरा इंतज़ार हो रहा है इजिप्ट के अंदर।
swallow swallow little swallow said the prince. प्रिंस कहता है इसको, far away across the city I see a young man in a garret. वहां दूर इस सिटी के उस पार एक दूर जो है एक मैं यंग आदमी को देख रहा हूं जो एक डार्क रूम के अंदर जो है, एक गैरेट का मतलब है एक डार्क किस्म का जो रूम है, मकान के टॉप पे जो डार्क किस्म का रूम है उसके अंदर एक आदमी है, एक यंग आदमी है. ही इज लीनिंग ओवर ए डिस्क कवर्ड विद पेपर्स. वो लीन कर रहा है एक डिस्क पे जिस पे पेपर्स पड़े हुए हैं, मतलब उसके साथ टेक लगा के बैठा हुआ है वो टेबल पे. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स. और उसके साइड में वहां पे जो है एक ग्लास पड़ा हुआ है जिसके अंदर जो फ्लावर्स है, वायलेट जो फ्लावर्स है वो वहां पे मुरझा चुके हैं, मुरझा चुके हैं. हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प. उसके जो बाल है ब्राउन है एंड क्रिस्प है. एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमग्रेनेट. और उसके जो लिप्स है, जो होंठ है वो लाल है पोमग्रेनेट की तरह, अनार की तरह. एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आइज. और उसकी बड़ी और ड्रीमी आइज हैं. ही इज ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर. वो कोशिश कर रहा है जहाँ पे एक प्ले को ख़त्म करने की जो डायरेक्टर, थिएटर के डायरेक्टर के लिए वो लिख रहा है. बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. लेकिन वो इतना ठंडा हो चुका है कि इससे ज़्यादा वो लिख नहीं सकता. देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट. वहाँ पे कोई जो है आग वगैरह नहीं जल रही. एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट. और जो भूख है उसकी वजह से वो फेंट हो चुका है और उसको चक्कर आ रहे, कमज़ोर पड़ रहा है. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सैड द स्वेलो. स्वेलो ने कहा कि मैं जो है एक रात और जो है तुम्हारे साथ रुकूंगा. हु रियली हैड ए गुड हार्ट. ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रबी टू द यंग प्ले राइट. स्वेलो का चूंकि बहुत अच्छा दिल था वो फिर से जो है एक बार मान जाता है कि फिर से वो एक रात रुकेगा. एंड देन इसको जहाँ पे स्टेच्यू बताता है कि ये जो अनदर जो दूसरा रबी है जहाँ पे प्रीशियस गोल्ड है वो उसको ले जाए. एंड जहाँ पे ये जो यंग प्ले राइट है, ये जो ड्रामा लिखने वाला पर्सन है, इसको जा कर दे. अलास आई हैव नो रबी नाउ सैड द प्रिंस. यहाँ पे ये बताता है प्रिंस, हैप्पी प्रिंस स्टेच्यू बताता है कि लेकिन अफसोस मेरे पास कोई दूसरा रबी है नहीं. माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. मेरे पास सिर्फ मेरी आंखें बची हैं जो सिर्फ जहाँ पे मेरे पास बची हुई हैं. दे आर मेड ऑफ रेयर स्पायर्स. ये जो है एक किस्म के कीमती किस्म के स्पायर कीमती किस्म के पत्थर से बनी हुई ये आंखें हैं. विच वेयर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago. जिनको इंडिया से हज़ारों साल पहले जो है लाया गया था. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. यहाँ पे प्रिंस ऑर्डर करता है कि एक आँख का जो पत्थर है उसका वो ले जाए और यहाँ पे इस प्ले राइट को देकर आए. He will sell it to the jeweler. ये प्ले राइट फाइनली इसको ज्वेलर को बेचेगा एंड बाय फायरवुड, जिसकी वजह से वो जो है जलाने की लकड़ी खरीदेगा. एंड फिनिश हिज प्ले. और इस तरह से वो अपना प्ले जो है ख़त्म करेगा. ही सैड, ये स्टेच्यू कहता है, डियर प्रिंस सैड द स्वेलो आई कैन नॉट डू दैट. स्वेलो बताता है डियर प्रिंस मैं ये नहीं कर सकता. एंड ही बिगेन टू वीप. और इस तरह से जो स्वेलो है वो रोना शुरू कर देता है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू. जहाँ पे स्वेलो को कहता है प्रिंस के वैसे करो जैसा मैं तुझे कमांड करता हूँ, जैसा मैं हुक्म तुझे दे रहा हूँ. सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट. एंड इस तरह से यहाँ पे स्वेलो जो है एक आंख इसकी निकालता है एंड उड़ता है इस गैरेट की तरफ, जहाँ पे इस डार्क रूम की तरफ जहाँ पे ये पर्सन जो है प्ले लिख रहा था. इट वॉज ईजी अनफ टू गेट इन. ये काफ़ी आसान था अंदर जाना. एज देयर वाज ए होल इन द रूफ. क्योंकि इसकी छत के अंदर जो है वहाँ पे होल था, एक सुराख था. थ्रो दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम. जिससे वो अंदर जो है तेजी से घुसा एंड वहाँ पे जो है कमरे के अंदर आ गया. द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड. जो ये यंग आदमी था इसने अपना सिर जो है हाथों के अंदर पकड़ के रखा हुआ था, मतलब हाथ इसने अपना सिर इसने हाथों में रखा हुआ था. सो ही डिड नॉट वेयर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स. सो ही डिड नॉट हेयर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स. इस तरह से इस प्ले राइट ने यहाँ पे जो है चूँकि इसके कानों पे हाथ थे एंड यहाँ पे इसने इसकी आवाज़, जो परिंदा अंदर अभी आया, इसकी आवाज़ नहीं सुनी. एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स. एंड जब उसने ऊपर देखा तो देखा कि ये जो मुरझा रखे जो फूल हैं जहाँ पे उनके ऊपर एक कीमती सा सफ़ायर जो है, एक पत्थर जो है जहाँ पे पड़ा हुआ है. आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड. दिस इज
फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। मैं जो है अब जो है इस पे काम कर शुरू करने वाला हूँ। ये जो चीज़ आई है ये किसी बड़े एडमायरर से मुझे जो है मिली हुई है, ठीक है ना। अब मैं जो अपना प्ले है इसको ख़त्म कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, अब वो जो है बहुत खुश दिखने लगा। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लीव डाउन टू द हार्बर। नेक्स्ट डे स्वेलो परिंदा जो है नीचे बंदरगाह की तरफ उड़ता है। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल एंड वॉच्ड द सेलर्स वर्किंग। एंड वो एक बड़े वेसल बड़े से शिप के डंडे पे बैठता है एंड नीचे जो सेलर्स जो मलाह थे किश्तियाँ चलाने वाले उनको देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। क्राइड द स्वेलो, स्वेलो जो है चलाता है। बट नो बॉडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। लेकिन किसी ने माइंड नहीं किया। जब फिर से रात का टाइम आता है वो वापस उड़ता है इस हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू है उसकी तरफ। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, मैं आया हूँ वापस तुझे गुड बाय बोलने। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, लेकिन प्रिंस जो है इसको कहता है विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ जो है एक रात और नहीं बिताओगे। इट इज़ विंटर आंसर द स्वेलो, स्वेलो कहता है कि ये जो है अब सरमा का टाइम है, सर्दी है। एंड दी स्नो विल सून बी हेयर, और बहुत जल्द यहाँ पे जो है बर्फ गिर जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म, इजिप्ट के अंदर जो सन है वहाँ पे गर्मी है। ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, ठीक है, ग्रीन पाम के ट्रीज पे जो है गर्मी होती है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम, और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो कीचड़ के ऊपर जो है पड़े हुए होते हैं और लेजी दिखते हैं। इन द स्क्वायर बिलो सैड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, के नीचे जो स्क्वायर है वहाँ पे एक मैच गर्ल है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और वहाँ पे उसने जो अपनी जो माचिस थी, ठीक है, वो नीचे गटर में गिरा दी है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सभी जो माचिस हैं वो सब की सब खराब हो चुकी है। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसका बाप उसको मारेगा अगर वो घर में कुछ पैसे नहीं लेकर गई। एंड शी इज़ क्राइंग, इसलिए वो जो बच्ची है वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ आर स्टॉकिंग्स, ना ही उसके पास कोई शूज़ है ना ही स्टॉकिंग्स हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका जो छोटा सिर है वो भी नंगा है, उसके ऊपर भी कुछ नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, मेरी दूसरी आंख निकाल और उसको जाकर दिया। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसका बाप जो है उसको नहीं मारेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, जहाँ पे स्वेलो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और बिताऊंगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट यूर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आंख जो है वो नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तुम पूरी तरह से दिन अंधे हो जाओगी। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, लिटिल स्वेलो वैसे करो जैसे मैंने तुम्हें कमांड की है। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आईज, प्रिंस अदर आई एंड डाटर डाउन विद इट। सो इस तरह से स्वेलो जो है प्रिंस की दूसरी आंख निकालता है और उड़ जाता है नीचे तेजी से। ही स्वूप्ड पास्ट द मैच गर्ल, वो जो है मैच गर्ल के पास से गुजरता है। एंड स्लिप्ड द जेवल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और जो जेवल है ये जो जौहरात था, ठीक है, ये इसके पाम में इसकी हथेली पे रख देता है। व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल, कितना प्यारा जो है ये ग्लास है, ये शीशा है, ये जो बच्ची है ये चिल्लाती है। एंड शी रेन होम लाफिंग, और घर दौड़ती है वो हंसते हंसते। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, तब जो स्वेलो है वापस प्रिंस के पास आता है। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सैड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब तुम अंधे हो चुके हो इसलिए मैं जो है हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नो लिटिल स्वेलो सैड द पोर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, नहीं लिटिल स्वेलो अब जो है तुम्हें जो है यहाँ पे ज़रूर जो है इजिप्ट जाना होगा। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सैड द स्वेलो, स्वेलो लेकिन कहता है कि नहीं मैं हमेशा जो है अब तुम्हारे साथ रहूंगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वो इस तरह से प्रिंस के जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, उनमें सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, नेक्स्ट डे जो है वो बैठ जाता है प्रिंस के कंधे पे। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स, एंड यहाँ पे ये जो स्वेलो है ये प्रिंस को स्टोरीज बताता है कि इस स्ट्रेंज लैंड पे क्या हो रहा है। डियर लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, प्रिंस इसको कहता है डियर लिटिल स्वेलो यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स, तुम मुझे जो है मार्वेलस चीज़ों के बारे में बताओ। बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन, लेकिन जो है जो ज़्यादा मार्वेलस मुझे बताओ जो है मतलब कि मेन एंड वुमेन्स की सफरिंग से ज़्यादा जो मार्वेलस चीज़ें हैं वो मुझे बताओ।
देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, यहाँ पे कोई भी जो है मिस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है मिजरी के बियॉन्ड, ठीक है। मिजरी जो है सबसे बड़ी जो है मिस्ट्री है। फ्लाई ओवर माई सिटी, इस मेरे शहर पे उड़ो। लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ कि तुम वहाँ पे क्या देख रहे हो। सो द स्वेलो फ्लीव ओवर द ग्रेट सिटी, तो स्वेलो जो है इस बड़ी सिटी पे जो है उड़ता है। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, और देखता है जो रिच है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये उड़ता है ये देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो घरों में पार्टियां मना रहे हैं एंड ब्यूटीफुल घरों के अंदर पार्टी वगैरह कर रहे हैं एंड खुशी से जी रहे हैं। वाइल द बेगर्स वेयर सेटिंग एट द गेट्स, लेकिन जो गरीब भिखारी थे वो गेट्स पे बैठे हुए थे। ही फ्लीव इनटू डार्क लेन्स, वो जो है डार्क किस्म की जो लेन्स हैं गलियां हैं उनमें उड़ता है। एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, एंड जहाँ पे वो देखता है कि वाइट फेसेस जो छोटे छोटे बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे वो देखता है। अंडर द आर्कवे ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज वेयर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, एंड जहाँ पे ये जो आर्कवे है ब्रिज है इसके नीचे जो है दो बच्चे हैं जो एक दूसरे के बीच में जो है अपनी बाजू डाल के बैठे हुए थे, एक दूसरे की बाहों में बैठे हुए थे एंड जहाँ पे जो है सर्दी से बच रहे थे, ठीक है, ताकि वार्मथ इनको फील हो। हाउ हंग्री वी आर दे सैड, हम कितने भूखे हैं वो खुद से बातें करते थे। यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें जहाँ पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। शाउटेड दी वॉचमैन, जहाँ पे वॉचमैन जो है वो चलाता है। यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें जहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। जो वॉचमैन है, ठीक है, वो जहाँ पे वो इन पे चलाता है इन बच्चों पे जो इस ब्रिज के नीचे बैठे हुए हैं। एंड दे वेंडर्ड आउट इनटू द रेन, और इस तरह से ये जो बच्चे थे ये बारिश में फिर कहीं यहाँ से उठ के निकल जाते थे। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, देन वो वापस आता है स्वेलो एंड प्रिंस को बताता है कि क्या कुछ चीज़ें उसने देखी। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सैड द प्रिंस, प्रिंस कहता है कि मैं फाइन गोल्ड से जो है मुझे कवर किया गया है। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ, तुम्हें जो है एक एक पत्ता करके जहाँ पे इसको उठाना होगा। एंड गिव इट टू द पोर, और गरीबों को देना होगा। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जो हमेशा जो है लिविंग जो है जानदार चीज़ें जो हैं वो हमेशा सोचते हैं कि गोल्ड जो है उनको हैप्पी कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, पता पता करके ये जो फाइन गोल्ड जहाँ पे इस पे लगा हुआ था, जहाँ पे इससे ये स्वेलो ले जाता है। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि ये पूरे का पूरा हैप्पी प्रिंस जो है पूरी तरह से डल और ग्रे दिखना लगता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पोर, एक एक पत्ता जो फाइन गोल्ड का था ये गरीबों तक इसने पहुंचा दिया। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, जो बच्चों के चेहरे थे वो खिल उठे और वो हंसने लगे, खेलने लगे गलियों के अंदर। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, अब हमारे पास जो है ब्रेड है, खाने के लिए रोटी वगैरह है, वो चिल्लाते थे। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, ठीक उसके बाद क्या होती है, बर्फ़ गिरती है एंड बर्फ़ के बाद यहाँ पे जो है फ्रॉस्ट पड़ता है, कोहरा पड़ता है। दिस स्ट्रीट्स लुक्स एज इफ दे वेर मेड ऑफ सिल्वर, जो गलियाँ हैं ऐसी दिखती हैं कि जैसे वो सिल्वर की हों। एवरीबॉडी वेंट आउट इन द फर्श, हर कोई जो बाहर आ रहा है वो फर्श के अंदर है, ऊपर उसने कुछ पहना है। एंड द लिटिल बॉयज़ वेयर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, और छोटे बॉयज़ छोटे बच्चे हैं वो स्केटिंग कर रहे हैं आइस पे, कोहरे पे। द पोर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, ये जो छोटा लिटिल स्वेलो है ये ठंडा होता जा रहा है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो इस प्रिंस को नहीं छोड़ता। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसको जो है बहुत अच्छे से प्यार करता है। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, वो जहाँ पे क्या करता है बेकर्स डोर के बाहर से जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे ब्रेड्स वगैरह के उनको उठाता है। क्रम्स होते हैं जो ब्रेड्स अच्छा दूसरे जो हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको उठाता है जहाँ पे बेकरी शॉप के सामने से, जब बेकर उसको देख नहीं रहा होता। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स, और खुद को जो है वो गर्म रखता है अपने पंख जो है फ्लैप करने से, फड़फड़ाने से। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन आखिर में वो जानता था कि उसकी जहाँ पे मृत्यु हो जाएगी। ही हैड जस्ट अनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, अब उसके पास इतनी ही हिम्मत बची थी कि वो एक बार जो है प्रिंस के कंधे पे उड़ के जाना चाहता था। गुड बाय डियर प्रिंस, वो मरमर करता है गुड बाय
विल यू लेट मी किस योर हैंड, तुम मुझे अपने हाथ को किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस। प्रिंस कहता है कि मैं खुश हूँ कि आखिरकार तुम जो है इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, तुम जहाँ पे जो है बहुत लंबे अरसे तक रहे, लेकिन तुम्हें मुझे जो है मेरे होंठों पे किस करना चाहिए। फॉर आई लव यू, क्योंकि मुझे जो है तुमसे प्यार है। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सैड द स्वैलो, लेकिन स्वैलो कहता है कि मैं एक्चुअल में इजिप्ट नहीं जा रहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं जो है हाउस ऑफ डेथ में मरने जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, डेथ जो है भाई है सोने का। इज ही नॉट, क्या वो नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट्स, और इस तरह से जहाँ पे ये स्वैलो किस करता है हैप्पी प्रिंस के लिप्स को एंड देन नीचे गिर जाता है और वहीं पे इसके कदमों पे मर जाता है। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेच्यू, उस टाइम पे एक स्ट्रेंज किस्म का क्रैक जो है स्टेच्यू के अंदर सुनाई दिया। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसा कि कोई चीज़ अंदर से टूटी हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू, हकीकत ये थी कि ये जो यहाँ पे लेड का हार्ट था, ठीक है, ये टूट के दो हो चुका था। इट सडनली वाज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, सडनली यहाँ पे जो है ड्रेडफुल हार्ड किस्म का जो है ठंड थी, जिसकी वजह से लेड जो था वो भी टूट चुका। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मायर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। अर्ली दूसरी मॉर्निंग में क्या होता है, मायर जो इस सिटी का था वो चलता है इस स्क्वायर में अपने काउंसलर्स के साथ में। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टेच्यू, जैसे ही वो कॉलम के पास से गुजरे उन्होंने स्टेच्यू की तरफ देखा। टियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स लाइक, ही सैड, कि देखिए कि ये जो है कितना गंदा दिख रहा है हैप्पी प्रिंस। हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर्स, टाउन काउंसलर्स जो है वो भी यहाँ पे जो है चलाते हैं कि कितना शेबी है ये, कितना खराब दिख रहा है ये। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, जो हमेशा जो इसके काउंसलर्स थे वो मायर के साथ जो है राजी हो जाते थे एंड देन जो है ये आगे बढ़ते इसको देखने के लिए। द रबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज सवार्ड, जो रबी थी वो उसके सवार्ड से गिर चुकी थी। हिज आइस वेयर गॉन, उसकी आंखें जो थी वहाँ पे नहीं थी। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब वो गोल्डन भी नहीं बचा था। सैड द मायर, मायर कहता है इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बेगर, ठीक है, अब थोड़ा भिखारी से वो थोड़ा बेहतर था, लेकिन उसके पास इस स्टेच्यू के पास अब कुछ भी नहीं था। लिटिल बेटर देन ए बेगर सैड द टाउन काउंसलर्स, टाउन काउंसलर्स भी वही चीज़ दोहराते हैं कि लिटिल बेटर है बैगर से। एंड देयर इज़ एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, एंड जहाँ पे एक्चुअली एक डेड परिंदा जो है इसके पाँव पे पड़ा हुआ है। कंटिन्यूड द मायर, कंटिन्यू जो मायर है जो बात कर रहा है। वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट, हमें एक प्रोक्लेमेशन इशू करनी चाहिए कि जो परिंदे हैं बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, कि परिंदों को जहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहिए मरना। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और टाउन क्लर्क जो है इस सजेशन का नोट बनाता है। सो दे पुल डाउन द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, सो इन्हें क्या करते हैं कि जो हैप्पी प्रिंस का स्टेच्यू था इसको पुल डाउन करते हैं। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, क्योंकि अब जो है ये ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा स्टेच्यू और ये जो है यूजफुल भी नहीं दिख रहा। सैड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, आर्ट प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी का उसने बताया। देन दे मेल्टेड द स्टेच्यू इन ए फर्नेस, देन उन्होंने इस स्टेच्यू को मेल्ट कर दिया एक फर्नेस के अंदर। वाट ए स्ट्रेंज थिंग, क्या अजीब चीज़ है। सैड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन ऑफ द एट द फाउंड्री, जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने कहा क्या अजीब चीज़ है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, ये जो ब्रोकन लेड हार्ट है, ठीक है, ये फर्नेस के अंदर नहीं मेल्ट कर रहा। फर्नेस होता है मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पिघलाया जाता है, जहाँ पे मेटल वगैरह को। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको जो है बाहर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप वेयर द डेड स्वैलो वाज आल्सो लाइंग, और इस तरह से इन्होंने जो है ये जो हार्ट था इसका लेड का, इसको बाहर उस ढेर गर्दे के ढेर पे फेंक दिया जहाँ पे डेड स्वैलो पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी सैड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, गॉड ने अपने एक एंजल को कहा कि मुझे जो है दो कीमती चीज़ें जो सिटी के अंदर हैं वो मेरे पास लेकर आओ। एंड द एंजल ब्रॉड हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और एंजल जो है उन्होंने लाया उसके लिए एक लेड का हार्ट, दिल और एक डेड परिंदा। यू हैव राइटली चूजन सैड गॉड, गॉड ने कहा कि तुमने ये जो है बेहतर तरीके से जो है राइट चॉइस है तुम्हारी। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज,
मेरा जो गार्डन है पैराडाइज का, जन्नत का जो मेरा गार्डन है। दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, ये जो छोटा परिंदा है हमेशा ये गाया करेगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और मेरी जो सिटी होगी गोल्ड की उसके अंदर ये जो हैप्पी प्रिंस है ये मुझे प्रेज करेगा। लिखा है ऑस्कर विल्डे की लिखी गई ये स्टोरी है जिसको हमने कंप्लीट किया। आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। एंड नाउ इसका हमारा है थिंकिंग अबाउट इट के क्वेश्चंस वगैरह है, इनको हम करते हैं अलग वीडियो में, तो मिलते हैं अलग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।